Good morning, students. Today we have exercise second of statistics, class 9th. Question number 1. The blood group of 30 students of class 8th are recorded as follows. ये दिए हुए कुछ ब्लड ग्रुप जिसमें ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ओ है और ए बी है. Represent this data in the form of the frequency distribution table in which the most common and the रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स. आपको फाइंड करना है कि सबसे मोस्ट कॉमन ज़्यादा बार किसका ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, और कम जो है स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप कौन सा है. तो बेटा बुक निकाल लीजिए और हमने इसमें टैली मार्क्स सीखने हैं. ठीक है, टैली मार्क्स कैसे सीखे जाते हैं वो आपने देखने हैं. सबसे पहले आप जो है वो ब्लड ग्रुप ए वाले नोट कीजिए. ब्लड ग्रुप ए वाले नोट अगर करेंगे तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए आप बुक पे इस तरह से क्रॉस करते जाइए, गिनते जाइए. 1 देन 2 देन 3 देन 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9. तो बेटा आप इसमें टैली मार्क्स लगा लीजिए. 1 2 3 4 5 जो है वो इस तरह से आता है, 6 7 8 और ये 9, और फ्रीक्वेंसी में आप लिख लीजिए 9. ठीक है, अब आप बी को कैलकुलेट कीजिए. दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6. तो बी कितने आ रहे हैं? 6. तो बेटा इसका टैली मार्क्स कैसे अरेंज होगा? 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 6. तो ये 6 टाइम्स आ जाता है बी का वैल्यू. नाउ यू हैव टू रीड ब्लड ग्रुप कौन सा है. अब आपके पास ओ नोट कर लेते हैं. तो ब्लड ग्रुप ओ है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12. तो यहाँ ओ वाले के नीचे लगा लीजिए पहले. 1 2 3 4, ये बंच ऑफ 5, 1 2 3 4, बंच ऑफ 5, 5 और 5 10, और ये हो जाएंगे 12. अब बच गया ए बी ब्लड ग्रुप. तो बेटा फिगर में देखिए 1 2 एंड दिस इज 3. तो 3 टाइम्स आया ए बी ब्लड ग्रुप. तो यहाँ आप लिख लीजिए 1 2 और 3 टाइम्स इसको लिख लीजिए. 9 और 6 15, 15 18, 18 और 12 30. तो हमने कंक्लूड कर लिया कि ये 13 टाइम्स आ रहा है. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बन गया हमारे पास, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो उसने बोला है कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है. मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो हमने देखा जो ज़्यादा बार आया ए ओ ग्रुप. ठीक है, कितनी बार आया था? 12 टाइम्स. और रेयरेस्ट, तो रेयरेस्ट जो ब्लड ग्रुप आ रहा है वो आपके पास, वो सबसे कम टाइम कौन सा आया था? वो ए बी आया था. कितने टाइम्स आया था? 3 टाइम्स आया था. तो इसका मतलब सेकंड पार्ट का आंसर भी आपने दे दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ द वर्क वर फाउंड एज फॉलोज. देखिए 40 इंजीनियर्स जो हैं वो अपने घर से लेकर अपने दफ्तर तक जाते हैं और कितना डिस्टेंस तय करते हैं. कुछ लोग जो हैं वो 5 किलोमीटर का, कुछ 3, कुछ 10, कुछ 20, कुछ 25 किलोमीटर, कुछ 11 किलोमीटर, कुछ 13 किलोमीटर, कुछ 7, कुछ 12 किलोमीटर. इस तरह से 40 जो ये इंजीनियर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं. कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लास साइज 5. तो 5 का विड्थ ले लेना आपने. याद रखें कि 0 से 5 तक लेंगे तो 5 को इंक्लूड नहीं करते. यहाँ पर 0 1 2 3 और 4 वैल्यू को गिनेंगे. अगर 5 से 10 लेंगे तो 5 6 7 8 और 9 तक काउंट करेंगे. ठीक है, तो व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. और आपने क्या कंक्लूड किया, ऑब्जर्वेशन क्या था, वो भी आपने बताना है. चलिए सबसे पहले इसमें मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं. मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो मुझे जो दिखाई दे रही है वो 2 दिखाई दे रही है. अब आप देख सकते हैं अपने तरीके से. ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे दिखाई दे रही है वो 32 दिखाई दे रही है.
रेंज जो होता है वो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू होता है, जो कि 32 माइनस 2 आ जाएगा, 30 इसका रेंज आ जाएगा। अब आप इसका एक टेबल ड्रा कर लीजिए फ्रीक्वेंसी के लिए। क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, 35 तक ले लेते हैं क्योंकि 32 लास्ट है तो वो इस इंटरवल में आ जाएगा। ठीक है, अब आप कैसे देखेंगे? 0 से लेकर 5 तक जो वैल्यूज देखनी है वो देखनी है आपने 0, 1, 2, 3 और 4। तो 5 नहीं आएगी, इस तरह से देखते हैं, 1, 2, 4 तक देखनी है बेटा, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 5 वाली काउंट नहीं करनी है इसमें, तो इसका मतलब ये 5 वैल्यूज आ गई। तो टैली मार्क्स 1, 2, 3, 4 और 5 आप लिख सकते हैं। अब आप गिनिए 5 से लेकर 10 तक, मतलब 5, 6, 7, 8 और 9 तक गिनना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 है, ये 13 होगा यहाँ पे, इसलिए मैंने काउंट नहीं किया है। तो 11 टोटल वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं। तो आप लिख सकते हैं 11 वैल्यूज। ठीक है, 11 वैल्यूज। इस तरह से बेटा अगले वाला भी जब आप चेक करते हैं तो वो भी 11 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सारी वैल्यूज आप काउंट कर पाएंगे। यहाँ पे ये 9 आ जाता है, इस वाले में ये 1 और 1 आ जाता है और ये 2 आ जाता है। जब हम इसे ऐड करते हैं तो वैल्यू हमारे पास 40 के इक्वल आ जाती है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये चीज़ है बेटा, देख सकते हैं 11, 11, 22, 27, 40 में 27 लोग तो महज 15 किलोमीटर का ही डिस्टेंस जो है वो तय कर रहे हैं। तो हमारी ऑब्जर्वेशन यही रहेगी कि जो मोर देन जो है वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, बहुत से फ्यू इंजीनियर्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जो इंजीनियर्स हैं वो कवर कर रहे हैं अप टू 15 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है बेटा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days वाज एज फॉलोज। तो ये दिए हुए हैं आपको बेटा, इसमें ये वैल्यूज दी हैं आपको कि कितना कितना ह्यूमिडिटी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 98.1, 92.9, 97.1, 95.2, 95.7, इस तरह से 89 तक जा रहा है ये वैल्यू। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 से 86, 86 से 88, इस तरह से लेना है। और विच सीजन और मंथ डू यू थिंक दैट द डाटा इज अबाउट, और रेंज भी आपने निकालनी है। सबसे पहले मैं थर्ड पार्ट निकाल लेता हूँ, थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू दी गई है हमें, हाईएस्ट वैल्यू दी है 99.2 और जो लोवेस्ट वैल्यू दी है बेटा वो दी गई है हमें कितनी, 84.9। तो रेंज कितनी आ जाएगी? रेंज आ जाएगी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू इक्वल्स टू 99.2 माइनस 84.9 विच इज इक्वल्स टू 14.3। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज इतनी आ जाती है आपके पास। फिर मैं आ जाता हूँ फर्स्ट पार्ट पर। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हम एक क्लास इंटरवल तैयार कर लेते हैं जो कि 84 से 86, 86 से 88 और चलता जा रहा है अप टू 100 तक। ठीक है, अब टैली मार्क्स हम रीड करेंगे और आपको टैली मार्क्स रीड करना आ गए हैं तो मैं इसका आंसर लिखता हूँ। ठीक है, जैसे 84 और 86 के बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं, तो मुझे एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है, आप भी देख सकते हैं अपनी बुक पर। तो बेटा हमने ये कंक्लूड करके आपकी फिगर से
जो वैल्यूज़ ढूंढी हैं वो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, टैली मार्क्स जो ढूंढे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 7 है और ये 4 है। अगर हम टोटल करते हैं तो बेटा ये 30 आ जाता है आपके पास। अब रहा सेकंड पार्ट जो हमने नहीं ढूंढा, तो ये कौन सा मंथ था बेटा? जहाँ ह्यूमिडिटी रेट ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो रेनी सीज़न होता है, याद रखना, ठीक है। गॉट इट।